हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। बिल्डिंग लेकर्स का टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो पर्सन की एनर्जीज क्या हैं जानते हैं। ओके, मुझे एक और डेक चाहिए, एक सेकेंड। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में, क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए राइट नाउ में। पर्सन की मेजर एनर्जीज क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डोर टू वैल्यू, केयरिंग कनेक्शन, द टेम्पल पाथ, बॉटम ऑफ द डेक से है डिसीट। ओके, feeling alone, observe, sacral chakra, lead। आई थिंक सारे कार्ड विजिबल हैं आपको, है ना। ओके, सो कलर रेड, येलो, ग्रीन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद ऑरेंज एंड थोड़ा बहुत ब्लू, ये कलर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए गोल्डन कलर, जैसे गोल्डन लाइट का कलर होता है ना, ये कलर हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नंबर 4, 5, 3, 2, 7, 36 और 26 और 14, 31, 12, 25, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। राशियाँ यहाँ पर मुझे अभी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एरीज और सेजिटेरियस, कैंसर, जेमिनाई नज़र आ रही है। और एक वो है लीब्रा, ठीक है, लीब्रा नज़र आ रही है। देखो, आपके पर्सन को मैं ये बता दूं कि जहाँ पर आप अपने ही लाइफ से लगा लो, जहाँ पर जिस चीज़ की कमी होगी ना, उस चीज़ की कद्र समझ में आती है ना। सो यहाँ पर फीलिंग अलोन के बाद डोर टू वैल्यू की एनर्जी, सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है डोर टू वैल्यू आ रही है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि इस टाइम पर अगर ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं ना, दैट इज़ वो पर्सन इस रिश्ते में आपकी वैल्यू, आपकी कद्र समझ रहे हैं फॉर श्योर। और आई डोंट केयर कि ये चीज़ आपको सच लग रही है या नहीं लग रही, बट डोर टू वैल्यू ये कहता है कि मनी इज़ द वन थिंग जो लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम ये आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं तो इसमें मनी को तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं आपकी बात बोलूँगी, क्योंकि मैं आपके लिए ये कार्ड निकाल रही हूँ। तो जैसे मनी उस मतलब इस टाइम पर हमें जीने के लिए मनी की ज़्यादा ज़रूरत है ना, ऐसे ही इस टाइम पर इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड्स आपके लिए पुल किए गए हैं। नेसेसरी हो आप इसकी लाइफ में, ऐसी एनर्जी है। और क्यों हो भी रीज़न बता देती हूँ क्यों हो, क्योंकि आप इस इंसान की लाइफ में ना होते हुए इस इंसान को ऑब्स्टिकल्स नज़र आते हैं, इस इंसान को आपके बिना लैक नज़र आता है, इस इंसान को हर्डल्स नज़र आते हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये अकेले पड़ गए हैं। बहुत बड़ी ज़िंदगी है और ये अकेले पड़ गए हैं, ये क्या करेंगे इस लाइफ में, क्या
इनकी लाइफ में होगा, वो सब कुछ ऐसे ब्लैक सा दिखता है, मतलब ऐसे कितने ऐसे चीज़ें ब्लैंक हो गई, आप ब्लैंक हो गए, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, देन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर एनर्जी जो नज़र आएगी ना, राहु की एनर्जी नज़र आएगी। और राहु कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत अटैचमेंट भी देता है लोगों से और बहुत डिटैचमेंट भी देता है। राइट नाउ में ये पर्सन बहुत अटैचमेंट आपसे फील कर रहे हैं, जैसे एक नेगेटिव हैबिट होती है ना कि ये इंसान ना अल्कोहल नहीं छोड़ रहा है, ये इंसान ना मतलब कई बार हम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये इंसान अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ ना करे, तो ये इंसान अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं छोड़ रहा है, ये इंसान जंक फूड नहीं छोड़ रहा है। तो जैसे कुछ हैबिट्स होती है ना, ऐसे हो आप इस इंसान के लिए। अब मैं ये नहीं कह रही नेगेटिव हैबिट हो आप इस इंसान की, मैं जस्ट एक एग्जांपल से बता रही हूँ कि जैसे हैबिट हो जाती है ना, आप वो हो इस इंसान के लिए। ठीक है, डोर टू वैल्यू से डेफिनेटली ये चीज़ कंफर्म होती है कि देखो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, डोर ओपनिंग की एनर्जी है, पोर्टल ओपन हो रहा है ना, तो कम्युनिकेशन का पोर्टल। ओके, राहु की एनर्जी बता रही हूँ ना मैं। अभी नंबर देखो, नंबर 5 की एनर्जी है, मरकरी की एनर्जी है यहाँ पर। और मरकरी जो है कम्युनिकेशन की बात करता है, बात रखने की बात करता है, कांटेक्ट करने की बात करता है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी क्लैरिफाई करते हैं, उससे ज़्यादा पता लग जाएगा आपको भी और मुझे भी, और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी इसमें। देख लेते हैं क्या है एनर्जी। सी द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे होता है ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है, पेज बच्चे की एनर्जी है, जैसे बच्चे की तरह थी एनर्जी की, हो गए आप नहीं होगे ना। सही, बच्चे कैसे होते हैं, आज आप उनके हाथ में 10 रुपये रख दो, उन्हें ये नहीं पता होता कि इसमें से कितना बचाना है, कितना खर्च करना है। 10 तो मतलब मैं बहुत अपने ज़माने वाली बात कर रही हूँ मतलब बच्चे कितने डिमांडिंग होते हैं ना, उन्हें वैल्यू नहीं होती है ना, उन्हें थोड़ी पता है कि, और सीधी सी बात है, उन्हें क्या पता अभी, क्योंकि उन्होंने अभी वो वाली साइड पे वो आए नहीं, उन्हें नहीं पता कि पैसा क्या होता है। अब वही एनर्जी की बिल्कुल बच्चों की तरह थे, आप हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई और आ जाएगा, ऐसी एनर्जी थी इस इंसान की। ठीक है, बट आपसे ब्रेक के बाद, आपसे कनेक्टिविटी ना होने पर इन्हें ये पता लगा है कि आप क्या वैल्यू रखते हो उनकी लाइफ में। ओके, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन कनेक्शन की बात बोलता है, कम्युनिकेशन की बात बोलता है, ऑनलाइन आपको अप्रोच होने की बात बोलता है, मैसेज कांटेक्ट की बात बोलता है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द फीलिंग अलोन कार्ड, द 5 ऑफ वॉन्ड्स। पहले तो इस इंसान को वैल्यू नहीं थी ना आपकी, पहले तो इस इंसान को लड़ना था आपके साथ, आपको शो ऑफ करना था, आपको ईगो शो करनी थी, लोगों को इन्वॉल्व करना था, ड्रामा करना था, टॉक्सिक बनाना था ये रिलेशनशिप, अनक्लियर चीज़ें रखनी थी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी, या इसको सब सारी प्रॉब्लम्स आप में ही दिखती थी, तब ये ऐसा था इंसान। बट अभी आपके ना होने पर इस इंसान को क्या पता लग रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं केयरिंग कनेक्शन एंड ऑब्जर्व की एनर्जी पर। केयरिंग कनेक्शन से यहाँ पर इस इंसान को ये पता लग रहा है कि आप इस इंसान के लिए कितना नर्चरिंग रहे हो। आप फ्लावर्स देखो, यहाँ फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स किसकी एनर्जी को बताते हैं, फ्लावर्स बताते हैं आपके यूनिवर्स की एनर्जी को, नेचर की एनर्जी को, है ना। और नेचर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ग्रोथ की तरफ ही जाती है ना। तो ये एनर्जी है कि डेफिनेटली उस इंसान को ये पता है कि आपके रहने से इनकी लाइफ में ग्रोथ आई है, आपने हमेशा इस इंसान को नर्चर किया है, एंड जितना सीरियस या जितना कंसिस्टेंट आप रहे हो वो कोई नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है केयरिंग कनेक्शन की मुझे डेफिनेटली बताती है कि इस इंसान को आपके साथ लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सीरियस एक कनेक्शन फील होने लगा है। आपने कितनी केयर करी है, आपने कितनी रिस्पेक्ट करी है, ये चीज़ें इस इंसान को अभी क्लियर होने लगी हैं। एंड नंबर 5 की एनर्जी फिर से चेंजेस की बात बताता है कि यहाँ पर ये चेंजेस तब आए हैं जब डिटैचमेंट आई है, जब आपने सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज़ किया, जब आपने अपनी हीलिंग को प्रायोरिटाइज़ किया, जब आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया, ये चीज़ें तब आई हैं। ठीक है, देन यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का ऐसा नजर आ रहा है कि ये चीज़ें तब आई जब किसी और को ऑब्जर्व किया। एग्जाम्पल दूँ, फिर कहोगे दीदी कितने एग्जाम्पल देते हो। हम क्या करते हैं ना, हम किसी एक ब्रांड के कोई कपड़े ले आते हैं, ठीक है, फिर हमें लगता है बस यही है जो है सबसे बढ़िया ही है, बट उसके बाद फिर हमारे पास कोई और ब्रांड आ जाती है, फिर हमें लगता है ये ब्रांड ठीक ठाक ही है,
फिर हमें लगता है सिर्फ यही ब्रांड सही थी, है ना, यही ब्रांड बढ़िया है। ऐसे ही इस इंसान ने आपको देखा कि आप हो लाइफ में तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बट जैसे कोई और आया तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए गए और किसी और को इम्पोर्टेंस दे दी। बट थोड़े टाइम बाद इस इंसान को ये पता लगा कि कौन, वो कंपैरिजन होता है ना, कि कौन सबसे सही था, या कौन इनके लिए सही था, या कौन इस जैसे इंसान को जो सिर्फ पैसों के पीछे भागता हो, जो सिर्फ अपने आप को सही समझता हो, ऐसे इंसान के साथ कौन कंटिन्यू कर सकता है, या कौन सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकता है, कौन इनके नखरे उठा सकता है। ठीक है, वो चीज़ें इस इंसान को समझ में आई। ओके, कौन इनके केयर कर रहा था, कौन इनको सपोर्ट कर रहा था, कौन इन्हें मोटिवेट कर रहा था लाइफ में। सी द क्लैरिटी कार्ड, आई ना क्लैरिटी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि यस, इस इंसान को क्लैरिटी आई है कि ये इंसान कहीं ना कहीं, आप इनके लिए वो हो जो एक सोलमेट होता है ना, आप उनके लिए वो हो जो एक यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया बच्चा है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया एक पार्टनर है, कि ये ही पर्सन इस पर्सन से जाके मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी भी है। तो कितने ही आप, एक रहता हो नॉर्थ इंडिया में, एक रहता हो साउथ इंडिया में, एक रहता हो किसी और कंट्री में, एक रहता हो किसी और कंट्री में, क्यों लोग मिलते हैं, क्यों शादियाँ होती हैं, इतने दूर के लोगों के साथ भी क्यों शादियाँ होती हैं? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग लिखी हुई है, क्योंकि वो पेयर बनना लिखा हुआ है। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, एक मुझे यहाँ पर मैसेज ये आया है कि डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके बिना। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जहाँ पर इसको आपकी नीड है, आपके सपोर्ट की नीड है, जैसे आप सपोर्ट करते थे पहले, इस टाइम पे आपके सपोर्ट की नीड है, और इसको समझ में आ रहा है कि आपने शायद पहले भी कहीं ना कहीं इस इंसान को गाइड कुछ किया था, किसी सिनेरियो में कुछ सच बताया था, बट शायद इस टाइम पे इन्होंने आपकी बात को सुना नहीं, समझा नहीं। ठीक है, ऑब्जर्व की एनर्जी कहता है, ऑब्जर्व है जो आप कह सकते हो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर चीज़ों को देखने का नज़रिया इस इंसान का बदल रहा है। ठीक है, सिचुएशन को सिर्फ एक ही तरह से देखते थे, मतलब मान लो मैंने अगर किसी को कहा कि तुम उस पर्सन से मिले थे ना, वो पर्सन तो झूठा है, वो पर्सन से तो मिलो ही मत, वो पर्सन तो बेकार है, तो जिसको मैंने कहा ना उसने वो बात मान ली, उसने उसको सामने वाले को ऑब्जर्व नहीं किया। तो ये एक ही नज़रिए से, मतलब किसी और के नज़रिए से, या अगर एक बार गलती हो गई तो बस हाँ तुम गलत ही हो वाले नज़रिए से आपको देखते थे। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी नंबर 5 के साथ आपको कहा कि चीज़ें जो हैं चेंज हो रही हैं, आपके पर्सन का सोचने का या आपको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है सिचुएशन में, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। देखो जस्टिस कार्ड। ओके, सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए देखो यहाँ पर आंखें बंद है और यहाँ आंखें खुली हुई हैं, ऊपर से चाहे आंखें बंद रही हों, ठीक है, चाहे कितना ही उन्होंने ये शो किया हो आपको कि आप कितने ही सच्चे हो, बट उनको नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि मैं ठीक हूँ, बट उनकी अंतरात्मा को पता है कि कौन सही था कौन गलत था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सेक्रीफाइसेस की एनर्जी को भी दिखा रहा है ये कार्ड। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन कुछ सेक्रीफाइस करना चाह रहे थे, हो सकता है ये रिश्ता ही सेक्रीफाइस करना चाह रहे थे, बट राइट नाउ में ये बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं इसके राइट के लिए, इस रिश्ते के राइट के लिए या आपके राइट के लिए स्थितियों को 4 और नज़रिए से देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या हो गया था और क्या हो सकता है आगे लाइफ में। ठीक है, इस रिश्ते में और क्या चेंजेस आ सकते हैं। फॉर 2 ऑफ कप्स, कैसे यूनियन हो सकता है, कैसे कनेक्शन बन सकता है। ओके, जस्टिस कार्ड ना लीब्रा की एनर्जी है और लीब्रा मैरिज को बताता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पर्सन का देखने का नज़रिया बदला है इस रिश्ते को। हो सकता है वो सिर्फ लव रिलेशनशिप तक देख रहे थे, बट अभी वो इसको मैरिज तक बदलना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ की एनर्जी मुझे बाद में बतानी है, बट मुझे पहले ये बताना है। एक यहाँ पर और मैसेज आया है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन यहाँ पर
इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, इस चीज़ में पहले क्लियर नहीं थे, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वो आपको शायद अनक्लियर रख भी रहे थे, क्योंकि हो सकता है उनको ये लग रहा था कि सोसाइटी, लॉ, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब बीच में आ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड बीच में आ रहा है, एज गैप आ रहा है, या दोनों में से कोई एक मैरिड है या दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है, तो वो चीज़ें आ रही थी बीच में, जहाँ पर उनको शायद कहीं ना कहीं ये था पहले कि इतनी सारी चीज़ें हैं और मुझे नहीं लगता कि ये मैरिज तक, कमिटमेंट तक रिश्ता पहुंचेगा। बट क्योंकि सरफेस लेवल की एनर्जी ये है, तो राइट नाउ की एनर्जी ये है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है कि ये कैसे इस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। ओके, टेम्पल पाथ की एनर्जी यहाँ बताती है कि आपके पर्सन, जो मैं मैरिज की बात बार बार कर रही हूँ, कि टेम्पल पाथ की एनर्जी बताती है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर मैरिज, फॉर रिकन्सिलेशन, फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके साथ फ्यूचर, ठीक है। अब ये सारी ही बातें एक बात पर पहुंचती है, जो कि है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके, सो देख लेते हैं सीधा एस ऑफ कप। एक प्रपोजल को मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपके पर्सन प्रपोज करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये रिश्ता स्पिरिचुअल लगता है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लो, जो फीलिंग का फ्लो है वो आपके लिए कितना ज़्यादा है वो इन्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो कुछ जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तो कुछ अपने अपने बारे में बहुत कुछ रियलाइज़ होता है हम लोगों को, है ना, अपने कुछ स्वभाव के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, अपनी अच्छाइयाँ, अपने लाइफ में हमारे क्या पैटर्न चलते आ रहे हैं, वो सब समझ में आने लगता है धीरे धीरे, जब स्पिरिचुअल हम जर्नी पर होते हैं। तो उस इंसान को लग रहा है कि उसको आपके साथ एक नई दुनिया बनानी है, एंड ये बहुत ज़्यादा प्योर रिलेशनशिप बनाना है। क्यों प्योर बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिटी को यहाँ जोड़ा है, और यहाँ पर वाटर एलिमेंट की एनर्जी है। वाटर एलिमेंट जो है ना, बहुत प्योरिटी की बात को करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे कि वो बहुत प्योर रिश्ता आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप, एक अट्रैक्शन, एक डिमांड थी इस पर्सन को आपकी, मतलब आई डोंट नो कि मुझे ये वर्ड बोलना चाहिए, बट इसको बहुत डिमांड थी कि आप होने चाहिए इसके लाइफ में। अब स्पेशली ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के, बस आप होने चाहिए क्योंकि आपकी एक आदत पड़ गई है, ठीक है। बट इसको ये था कि नहीं, आप ही चाहिए, और किसी से बात नहीं हो सकती, आप, मैं किसी से और ज़्यादा खुल के अपनी बात करती नहीं, करता नहीं, मुझे आप ही चाहिए। बट फिर से देखो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, चीज़ें चेंज हुई हैं, इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। यस, ये इंसान की अवेकनिंग हुई है, और इस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ है कि इस इंसान ने क्या क्या किया है इस रिश्ते में, आपको मैनिपुलेट करने के लिए या आपको कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने के लिए, जो चीज़ें, इसको डेफिनेटली उस चीज़ का पता लग रहा है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान ने ये रिश्ता लोगों से भी छुपा रखा था। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इसको ये था कि होगा होगा, बन जाएगा, ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई और रिश्ता बन जाएगा। द मजिशियन भी यही बता रहा है कि ये मतलब इन्हें ये चीज़ें थी कि मुझे अटेंशन दे रहा है ये इंसान, मेरी ईगो को बूस्ट कर रहा है ये इंसान, मुझे यही इंसान चाहिए, ठीक है। डाउट बहुत सारे थी, इसको ऐसा लगा था कि शायद आपका और इसका कार्मिक कनेक्शन है, ओके। इसे ये था कि लोगों की बहुत ज़्यादा पूछा पाछी होगी, लोग पूछेंगे ये कौन है वो कौन है, इससे अच्छा छुपा के रखो इस रिश्ते को, ठीक है, और एक फिजिकल कनेक्शन बना रहे, ये है सच्चाई, ठीक है। बट अभी स्पिरिचुअलिटी में ये पर्सन थोड़ा सा इन्वॉल्व होने लगे हैं, थोड़ी सी अवेकनिंग हो रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ये पर्सन छुपाते हैं कुछ आपसे अभी भी, देखते हैं क्या छुपा रहे हैं। अब ना मुझे ये बता दो, मैं इससे ज़्यादा क्या क्लैरिटी दूँ आप लोगों को है ना, ये देखो, पेशेंस बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े लेवल पर पेशेंस है इस इंसान के अंदर, इन्वेस्टेड है ये आज भी आप में। बट ये छुपाते हैं, क्यों छुपाते हैं ना, क्यों का रीज़न ये रहा, लीड क्यों छुपाते हैं, क्योंकि वो बहुत हद तक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चलने वाले इंसान है। हो सकता है ये पर्सन हाई वैल्यू या हाई वैल्यूज़ को मानने वाले हैं, या कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल है इनकी थोड़ी सी, या इनकी फैमिली की, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इनको ये चुपचाप बस ये घूंट पीना पड़ता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अदरवाइज़ ये इंटरेस्टेड हैं। इन्हें अपनी फीलिंग्स मारनी पड़ती है,
और इन्हें वो ट्रेडिशंस, वो रूल रेगुलेशन, वो अपनी एक पब्लिक इमेज वो बचाने के लिए कहीं ना कहीं आज भी दिल बच्चा है जी वाली एनर्जी है, बट ये इनको रोकता है। अब ये भी देख लो, ये भी यही बात है ना कि बोलने का बहुत मन है पर छुपा ले बात, अपने अपने तक रख ले बात, ये ऐसी एनर्जी है। ओके, ABJMUTOZIF पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का आपके लिए मैसेज क्या है। पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। सब कुछ भूल जाते हैं आपके साथ होने पर, चीज़ें समझने लगे हैं। मैंने कहा ना स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ग्रो हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही हैं। ये इन्हें समझ में आ रहा है कि कौन इनके लिए सही है, सबसे बेस्ट है। बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती हैं, जो कि यहाँ पर आई थी बात कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। इन्होंने ना आपको भूलना छोड़ दिया, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, देन विल मूव टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। ओके, नेक्स्ट एक्शन में आ रहा है द चैरियट। क्यों है ये चैरियट कार्ड? द वर्ल्ड। ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, अब ये हाथ पे हाथ नहीं रखेंगे, ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे, इस स्थिति को ठीक करेंगे। एंड मैं 2-3 दिन से लगातार मुझे यही टाइमिंग मिल रही है, 5 से 7 महीने लगातार डेली सेम मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं। 5 से 7 महीने सिचुएशन में लग सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। डेविल की एनर्जी। अब आप देख लो, कोई तो है जो मैनिपुलेट कर रहा है आपके पर्सन को। मैं तो क्या ही बताऊं कौन है, आपको पता होगा, ठीक है। और मैनिपुलेशन किस चीज़ की है? पैसे की। मैनिपुलेशन किस चीज़ की है? फ्रीडम की। मैनिपुलेशन किस चीज़ की है? क्योंकि उस इंसान को कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में डेफिनेटली ये बिल्कुल भी फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे हैं। सामने वाला पर्सन फ्रीडम महसूस कर रहा है, आपके पर्सन जकड़े हुए हैं, किसी ने ऐसे जकड़ रखे हैं बिल्कुल, जैसे स्पेल करा लिया या अपनी बहुत बुरी आदत डाल दी, मैनिपुलेट कर लिया। खुद फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं बट आपके पर्सन एंजॉय नहीं कर रहे हैं फ्रीडम को। बहुत ज़्यादा नज़र रखना, बहुत ज़्यादा डाउट करना, और स्क्रीमिंग जैसे कुछ चिल्ला रहा है ऐसे लग रहा है, ठीक है। फैमिली क्या सोचती है देखते हैं। 9 ऑफ कप्स। फैमिली क्या चाहती है? द 3 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली देखो फ्यूचर तो चाहती है। फैमिली जो सोचती है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप ना जो है सारी अपनी ही मनवाना चाह रहे हो, अपनी ही बातें मनवाना चाहते हो आप। देख लो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो आप, ठीक है। आप नहीं चाहते कि ज़रा सी भी आपकी बात ना मानी जाए, ये उन्हें लग रहा है, ओके। और वो चाह रहे हैं फ्यूचर, बट कहीं ना कहीं हीलिंग चाह रहे हैं, हीलिंग, ठीक है ना। दूसरा कि वो खुद नहीं आना चाह रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है यहाँ पर कि वो खुद शांत से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं सिचुएशन को ठीक होने का। अब यहाँ पर जो मैसेज आया था ना, यहाँ पर ये जब मैंने कार्ड निकाला था, मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखा था बॉटम ऑफ द डेक में शफलिंग के दौरान, मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखा मुझे। सो यहाँ ये एनर्जी कि उन्हें ये लग रहा है कि आप हर एक बात अपनी मनवाना चाह रहे हो, और इस चीज़ से वो बहुत डिसअपॉइंटेड भी हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली समझाने की, बट क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है और यहाँ किंग ऑफ कप्स, ये दोनों बात कह रहे हैं कि वो खुद नहीं चल के आएंगे, ना ही वो खुद आपसे कोई बात करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स, ओह माय गॉड, आपके लिए आज गाइडेंस कार्ड नहीं ले रही मैं यूनिवर्स कह रहे कोई गाइडेंस नहीं देनी नहीं ले रही भाई मैं गाइडेंस कार्ड, सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी बिना गाइडेंस भी सरेंडर मोड पे रहना चाहिए, है ना। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपसे। हाँ, राशियाँ बता दूँ यहाँ। राशियाँ जो आई थी, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, और जो आई हैं राशियाँ, आई थिंक मैंने पहले भी बताई हैं आपको राशियाँ, है ना। और वर्गो, ये और राशियाँ आई हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।